अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे उस बंदे की जिससे खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म सीखा। कुरान ने उनका नाम नहीं लिया, बस अब्दन मिन इबादिना कहा, यानी हमारे बंदों में से एक बंदा। हदीस में उनका नाम खिज्र अलैहिस्सलाम आया है। वो थे कौन? कुरान सूरह कहफ आयत 65 में अल्लाह कहते हैं, फिर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी थी और अपने पास से इल्म सिखाया था। नुक्ता, अल्लाह ने खुद कहा लदुन्नी इल्म, यानी अपने खास इल्म से सिखाया। ये किताबों वाला इल्म नहीं था। नाम खिज्र क्यों पड़ा? सही बुखारी हदीस 3402 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम खिज्र इसलिए पड़ा कि ये एक बंजर ज़मीन पर बैठा तो वो ज़मीन हरी भरी हो गई। खिज्र का मतलब सब्ज़ है, लेकिन ये रिवायत कमज़ोर भी कही गई है। अल्लाहु आलम। नबी थे या वली, इस पर उलमा की 3 राय हैं। जमहूर उलमा कहते हैं वो वली थे, नबी नहीं थे। कुछ उलमा कहते हैं वो नबी थे। असल बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो अल्लाह के खास बंदे थे। अब आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम के सफ़र पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया, हमारा बंदा खिज्र, जो 2 दरियाओं के संगम पर है। मूसा अलैहिस्सलाम अपना सफ़र शुरू करते हैं और खिज्र अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या मैं आपके साथ रहकर वो इल्म सीख सकता हूँ जो अल्लाह ने आपको सिखाया है? खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वादा करते हैं कि मैं सब्र करूंगा और कोई सवाल नहीं करूंगा। पहला वाकया कश्ती वाला। वो दोनों एक कश्ती में सवार होते हैं। खिज्र अलैहिस्सलाम कश्ती में सुराख कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सवाल कर देते हैं कि आपने कश्ती वालों को डुबो दिया। खिज्र अलैहिस्सलाम याद दिलाते हैं कि मैंने कहा था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम माजरत करते हैं। बाद में खिज्र अलैहिस्सलाम बताते हैं कि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने सुराख इसलिए किया ताकि कश्ती ऐबदार लगे और बादशाह उसे न ले। सबक, जो चीज़ तुम्हें बुरी लगती है, हो सकता है अल्लाह तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो। दूसरा वाकया लड़के वाला। फिर वो एक लड़के के पास से गुजरते हैं। खिज्र अलैहिस्सलाम इस लड़के को कत्ल कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहते हैं, आपने एक बेगुनाह जान ले ली। खिज्र अलैहिस्सलाम फिर याद दिलाते हैं कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर मैंने फिर सवाल किया तो आप मुझे छोड़ देना। बाद में खिज्र अलैहिस्सलाम बताते हैं कि वो लड़का बड़ा होकर अपने मोमिन वालदैन पर जुल्म करता और उन्हें कुफ्र पर मजबूर करता। अल्लाह ने चाहा कि उन वालदैन को उससे बेहतर औलाद दे जो नेक हो। सबक, अल्लाह बाज़ दफ़ा हमें वो नहीं देता जो हम मांग रहे होते, क्योंकि उसमें हमारा शर होता है। तीसरा वाकया दीवार वाला। फिर वो एक बस्ती में जाते हैं और लोगों से खाना मांगते हैं, लेकिन कोई मेहमान नवाजी नहीं करता। फिर वो एक गिरी हुई दीवार देखते हैं। खिज्र अलैहिस्सलाम इस दीवार को बगैर मजदूरी के ठीक कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप मजदूरी तो ले लेते। खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं, बस ये जुदाई का वक्त है। अब मैं तुम्हें इन 3 बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था। उनका बाप नेक आदमी था।